आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पढ़ेंगे ही कैसे कैसे ग्राफ्स होते हैं। साइन एक्स का कैसा ग्राफ होता है, कॉस एक्स का कैसा ग्राफ होता है, टेन एक्स का कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि आगे जो हमारा आगे का सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसमें थोड़ा मुझे ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम अभी ग्राफ पढ़ लेते हैं कि कैसे ग्राफ को स्टडी करते हैं, ग्राफ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लगे हाथ ही पढ़ लेंगे और इस आगे हमें इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने में। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करना सीखते हैं ग्राफ। जैसे कि y = x+1 सपोज एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ आपने क्लास 10th में ड्रॉ किया होगा। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे इसका? x और y की वैल्यूज़ का टेबल बनाते थे हम लोग, है ना। x = सपोज 0 रखते थे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1, x का वैल्यू 1 रखते थे तो y का वैल्यू आ रहा है 2, x का वैल्यू 2 रखते थे तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 रखते थे तो y का वैल्यू 4 एंड सो ऑन। ऐसे 4-5 वैल्यू ले लेते थे और हम लोग क्या करते थे, प्लॉट करने का कोशिश करते थे उसको। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करने का कोशिश करते थे। ये था x, ये था y। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ही मान लो, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5। ठीक है, सो तो अब हम लोग इसको प्लॉट करते थे। जैसे कि हमारा 0,1 0,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है मेरा 0,1, है ना। x 0 और y 1। 1,2 कहाँ है मेरा, 1,2 यहाँ पे है, ये पॉइंट हो गया। 2,3 कहाँ पे है, 2 3 ये पॉइंट हो गया। 3,4 कहाँ पे है, 3 4 ये पॉइंट हो गया, है ना। फिर हम क्या करते थे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता था हमारा। ऐसे ही प्लॉट करते थे ग्राफ को। तो हम y = sin x का ग्राफ भी कुछ इस टाइप से ही ट्राई करते हैं प्लॉट करने का। ठीक है, sin x का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करते हैं, x y। ठीक है, x की वैल्यूज़ रखते हैं और देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें x 0 पे y का वैल्यू क्या है, sin 0 क्या होता है 0, ये हमें पता है। x = π/6, देखो मैं रेडियन में ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 30 डिग्री को बोलते हैं, मैं रेडियन में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में भी हम रेडियन में ही मेजरली यूज़ करेंगे और आगे भी इन फ्यूचर मैंने आपको जैसे बताया था मैथ्स में हम रेडियन में ही चलेंगे। मैंने याद भी करने बोला था आपको ये वैल्यूज़ जो 30 60 डिग्री की 90 डिग्री की क्या क्या होती है। ठीक है, तो x अगर हम π/6 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, x अगर हम π/4 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1/√2। ठीक है, x अगर हम π/3 रखेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है √3/2, ये पता है ना मैं टेबल। और x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, अब सपोज़ हम इनको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। हम इन वैल्यूज़ को जैसे कि हमने सेम पहले किया था इनको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है मेरा π/6, ये है मेरा π/3, 0 ये है π/4 और ये है π/2 मान लो। ठीक है, डबल होता है इसीलिए। अब देखो ये जो वैल्यूज़ है ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है। जैसे कि 1/2 क्या होता है 0.5 होता है ना। 1/√2 क्या होगा 0.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, √3/2 जो होगा 1.73/2 ये 1/√2 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 1 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करोगे ना कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर √3/2 आएगा वाई एक्सिस में,
और फिर 1 आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ है ये असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो एग्जैक्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आएंगे आपकी ऐसे, 1/2 सबसे छोटा होता है, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ठीक है। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे कैसे करते हैं, 0,0 सबसे पहली वैल्यू ये वाली 0,0, ओरिजिन बोलते हैं इसको, फिर π/6 1/2 ये वैल्यू, ठीक है। फिर सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसीलिए तो मेरा आंसर उल्टा आ रहा था, π/4 फिर π/3 होगा, ठीक है। इसको 4 और 3, ठीक है। अब देखो, अब π/4 और 1/√2 प्लॉट करना है तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। π/3 और √3/2 प्लॉट करना है तो कुछ इस टाइप से होगा, और फाइनली ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा स्ट्रेट लाइन मुझे दिख तो रहा है, पर ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, ठीक है। ये कैसा होता है, अगर आप एग्जैक्ट इसका भी वैल्यू निकालोगे, इसका भी वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे ना, जैसे π/6 क्या होता है 3.14/6, π/4 क्या होता है 3.14/4, π/3 क्या होता है 3.14/3, और π/2 क्या होता है 3.14/2। तो इन सबको आप एक्स एक्सिस में प्लॉट करोगे और इनका भी वैल्यू कैलकुलेटर से लिख के प्लॉट करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है। आपका कैसा आएगा, ये कुछ कर्व आएगा, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था, साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा एक कर्व आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आप चाहो तो इनके बीच के भी एंगल्स निकाल के आप y का वैल्यू प्लॉट कर सकते हो। मतलब हमें इनकी वैल्यूज़ पता थी ना, 0 डिग्री की, ये π/6 रेडियन मतलब 30 डिग्री की पता थी, 45 डिग्री की पता थी, 60 डिग्री की वैल्यू पता थी, 90 की पता थी, तो मैंने उस हिसाब से प्लॉट किया। आप चाहो तो 1 डिग्री की निकाल सकते हो, 2 डिग्री की निकाल सकते हो, 3 डिग्री की निकाल सकते हो, ऐसे ही 31 डिग्री की निकाल सकते हो, ऐसे सबकी निकाल के आप प्लॉट करोगे ना तो आपको ऐसे एग्जैक्ट कर्वेचर आपको मिल जाएगा। ये वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल है थीटा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, मान लो 3, 4, 5 है, ठीक है। चलो 90 डिग्री का कोई भी ट्रायंगल मान लो, 3, 4, 5 तो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक। उसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 डिग्री रखोगे, एंगल क्या रखोगे 1 डिग्री। आप ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो निकाल लोगे तो आपको साइन 1 डिग्री का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे, सपोज़ आपको 5 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो आप ट्रायंगल में 5 डिग्री एंगल मेजर करोगे और ये जो लेंथ है और ये लेंथ का रेशियो निकाल लोगे तो आपको साइन 5 डिग्री का भी वैल्यू पता चल जाएगा, p/h ही होता है ना। तो आप कोई भी ट्रायंगल की मदद से, और कैलकुलेटर अगर हाथ में लोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर और आपको प्रोटेक्टर भी चाहिए, तो आप खुद भी चाहो तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो और आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में। समझ में आया। अब मेरा बताने का ये मकसद है कि अगर आप π/2 से आगे जाओगे ना तो ये ग्राफ जैसे जैसे ऊपर गया है ना, सिमेट्रिकली ये ग्राफ नीचे भी आएगा, सिमेट्रिकली क्या आएगा, ये ग्राफ नीचे भी आएगा, ठीक है। मैंने आपको π/2 से बड़ी वैल्यूज़ निकालना भी सिखाया ही है, तो आप चाहो तो निकाल ही सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि आप अगर 120 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहो, आप 150 डिग्री की निकालना चाहो, आप 135 डिग्री की निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 180 की निकाल सकते हो, है ना। तो आप इनकी वैल्यूज़ भी निकाल के अगर प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ सिमेट्रिकली नीचे आता है। मतलब π/2 है ना, ये π/2 90 डिग्री, यहाँ पे ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब जितना ही इधर है उतना ही उधर है, वैसे ही सेम टू सेम एकदम, ठीक है। मैं फाइनली आपको साइन एक्स का 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना के बताता हूँ कैसे बनता है। कुछ इस टाइप से बनता है,
ठीक है। ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, और 1 कहाँ पे होती है, पाई बाय 2 पे होती है। बाकी अभी अभी हमने देखा यहाँ पे पाई बाय 6 होगा, पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 3 होगा, ठीक है। तो पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है आपकी 1/√2, और पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है आपकी √3/2। देखा ना हमने अभी। उसी तरीके से आगे आपके एंगल बढ़ेंगे तो सिमेट्री की वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो साइन का जो ग्राफ होता है y = sin x का, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है पाई बाय 2 पे, ठीक है। अब एंगल अगर आप और बढ़ाओगे, पाई से ज़्यादा बड़ा एंगल बढ़ाओगे, ठीक है, तो फाइनली जो आपका ग्राफ है ना वो इस टाइप का बनता है। ये हो गया आपका पाई 0, ये हो गया 2 पाई, ठीक है। तो ये जो रीजन है जो मैंने शेड किया है, और ये वाला जो रीजन है, ये दोनों रीजन, ये 1 और ये 2, 1 और 2 क्या होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिकल, सिमेट्रिक, कुछ भी बोलो, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो कर्व है या रीजन है, इसको अगर आप उल्टा करके यहाँ पे रखोगे तो वो ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये और ये वाला एकदम सेम होता है, ठीक है, सिमेट्रिक होता है एकदम ग्राफ। ऊपर जैसे ही है वैसे ही नीचे। आपको ये भी पता है कि देखो, आप यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये जो पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 तक साइन का इंक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम 1 है, पाई बाय 2 से पाई पे डिक्रीज़ हो रहा है। पाई से ये जो रीजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2 है, यहाँ से यहाँ भी पाई बाय 2 है, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, 2 × पाई बाय 2, मतलब पाई होता है। तो ये वाला जो वैल्यू आ गया हमारा, वो पाई आ गया। उसी तरीके से ये भी पाई बाय 2 ही होगा, सिमेट्रिक है ना, तो ये जो हाफ होगा वो भी पाई बाय 2 होगा। तो यहाँ तक अगर आप ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 3 पाई बाय 2। क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। और फिर अगर यहाँ पे फिर से पाई बाय 2 ऐड करोगे तो 4 × पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो ये देखो 2 पाई आ रहा है ना। फिर से बना देता हूँ मैं, खिचड़ी होगी इसमें। ठीक है, देखो यहाँ ये रीजन है अपना पाई बाय 2, ये भी रीजन है अपना पाई बाय 2, ये भी रीजन है अपना पाई बाय 2, और ये भी रीजन है अपना पाई बाय 2। सिमेट्रिक है क्योंकि ग्राफ टोटली सिमेट्रिक है। तो ये अगर ये एंगल मुझे निकालना है तो ये 0 था, तो 0 में मैं पाई बाय 2 ऐड कर देता हूँ, तो ये पाई बाय 2 हो गया। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 2 × पाई बाय 2, जो कि हो जाएगा पाई के बराबर। तो मैंने यहाँ पे पाई लिखा था पहले भी। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एक्स का ये वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2 और पाई बाय 2, 3 × पाई बाय 2, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 3 पाई बाय 2। उसी तरीके से ये एंगल हो जाएगा 2 पाई, 4 × पाई बाय 2, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है। तो y = sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई में, ठीक है। अब अगर आप 2 पाई से आगे जाते हो ना, तो जो ग्राफ है ना वो रिपीट होता है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 सपोज ले लेते हैं, वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ पाई बाय 6 के ही बराबर होता है ना। मतलब 2 पाई में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया कि ये 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 और ये 2 पाई, तो फाइनली पाई बाय 6 के बराबर ही हो रहा है ये। 2 पाई में तो हम जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं आ गए, है ना। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6
सपोज़ यहाँ ये रीजन π/6 है, इतना π/6 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं π/6 ऐड करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2π + π/6 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना साइन का, वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगा। सेम 2π + π/4 का भी वैल्यू, जो π/4 का वैल्यू है ना, वही वैल्यू 2π + π/4 का ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2π + π/3 का भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, वो 2π के बाद जैसा ऐसा बना है वैसे ही बनता जाएगा। आप सोचना मैंने इस पर क्या बोला। मैं पूरा ग्राफ साइन का एक बार पूरा ग्राफ बना के बता देता हूँ कि कैसे साइन का ग्राफ बनता है, फिर उस पर हम देखेंगे। ठीक है, ये -x में -∞ तक जाएगा तो ये पैटर्न कंटिन्यू होता जाएगा, और ये +x एक्सिस में भी जहाँ तक भी जाएगा ये पैटर्न कंटिन्यू होता जाएगा। कौन सा पैटर्न, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे भी नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और सारे के सारे कर्व सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, जिसमें कि ये जो वैल्यू है वो होता है पाई, ये वाला जो होता है वो होता है 2π, ये वाला जो होता है वो 3π। ये पाई होता है ना, इट गैप हमने देखा था, π/2 × π/2, ये गैप होता है पाई। तो ये भी गैप कितना होगा, पाई ही होगा। तो पाई में पाई ऐड करोगे तो 2π। फिर ये ग्राफ, ये इसमें भी पाई ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 3π। फिर इस पर भी पाई ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो हो जाएगा 4π। उसी तरीके से ये तो 0 है, तो यहाँ पे पाई नेगेटिव एक्सिस में एक्स एक्सिस में जाएगा तो ये हो जाएगा -π। ये भी अपना डिस्टेंस पाई है तो ये हो जाएगा -2π। ठीक है, ये भी अपना डिस्टेंस पाई है तो ये वाला जो हो जाएगा वो -3π। तो ऐसे ही ग्राफ बढ़ता जाएगा। ये हो गया अपना y = sin x। क्योंकि सिमेट्रिक है तो आप पैटर्न ऑब्जर्व करके ही बना सकते हो उसको। ठीक है, तो मेरा बताने का क्या मकसद था कि देखो ये ग्राफ तो ड्रॉ कैसे करना है या कैसे हो रहा है ड्रॉ, ये मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा बता दिया कि ऐसे अगर आप प्लॉट करोगे तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, पर हमको एक्चुअली में ग्राफ को स्टडी करना सीखना है। ठीक है, कि ग्राफ को स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस ही हमको सीखने हैं, रिगरस यूज़ करना है, ग्राफ पे ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि ग्राफ को याद करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप देख ही सकते हो एकदम सिमेट्रिक पैटर्न है। अगर मैं फिर से ड्रॉ करने बोलूँगा साफ साफ सा ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, एक ऊपर नीचे ऐसे ही चलते आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही कंटिन्यू पैटर्न होगा। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 4π। उसी तरीके से 0 था, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -2π एंड सो ऑन। तो ग्राफ तो बहुत इजी है, अब इसमें याद रखने वाली तो कोई बात है नहीं, बहुत इजीली याद हो जाएगा, है ना। और इसमें भी अगर आप डिटेलिंग करना चाहो तो ये π/2 हो जाता है, ये आपका 3π/2 हो जाएगा, है ना, ये आपका 5π/2 हो जाएगा। तो अब आप पैटर्न समझ गए, 1 3 5, तो अगला क्या होगा 7π/2, उसका अगला क्या होगा 9π/2, उसका अगला क्या होगा 11π/2। सब पैटर्न में ही है। ये जैसे -π/2 है, ठीक है, तो ये क्या होगा -3π/2, है ना, मतलब ऑड वाले ही सारे नंबर चल रहे हैं। तो ग्राफ याद करना तो बहुत इजी है, ग्राफ में तो कुछ नहीं है, y = sin x का ग्राफ आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, पर इसको स्टडी करना या उसको अप्लाई करना हमारा मेन काम रहेगा। जैसे मैं आपको पहले एक बार बताता हूँ, जैसे कि सपोज़ मुझे जानना है कि sin x = 1/2 कहाँ कहाँ होता है, मतलब x = कौन सी वैल्यूज़ पे sin x 1/2 होता है। ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा,
देखो ये जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम तो मेरा 1 ही है, हमने देखा था 1 है मैक्सिमम। तो 1/2 पे मैं क्या करूँगा, 1/2 पे मैं एक लाइन खींचूँगा। 1 यहाँ पे था तो 1/2 कहीं आधे पे होगा, तो मैंने 1/2 पे क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, स्ट्रेट लाइन खींच दिया। समझ में आया? अब ये तो मेरा क्या है, 0 एंगल है ना, ये मेरा π/2 है। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में 1/2 कब होता है? 0 से π/2 के बीच में 1/2 कब होता है? साइन का वैल्यू कब होता है? π/6 पे होता है। इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, मेरा π/6 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी ग्राफ को कट करिए 1/2। देखो ये जो 1/2 की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन 1/2 की खींची है, ये पहले तो यहाँ पे कट की, ये मेरे को एंगल पता करना था तो मैंने पता कर लिया π/6 है। फिर दूसरी बार यहाँ पे कट की, अब मुझे ये एंगल पता करना है। ठीक है, ये तो देखो ये है मेरा पाई। ओके, अब मुझे बताओ कि ये ग्राफ मैंने आपको बताया था कि π/2 पे भी क्या है, ये ग्राफ π/2 पे सिमेट्रिक है, मतलब इधर जितना है उधर ही उतना एकदम बराबर बराबर है। तो ये वाला जो रीजन है जो मैंने शेड किया है, मैं पूरा ही कलर कर देता हूँ, ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है वो बराबर होगा। आप अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये रीजन और ये जो मैंने कलर किए हैं रेड से, जो रेड कलर्ड रीजन है, रेड कलर्ड रीजन है वो क्या है, आइडेंटिकल है ना। तो इसका मतलब क्या है, येलो से करूं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला जो पार्ट है वो π/6 है, ये जो गैप है मेरा, अगर वो π/6 है, π/6 ही है ना, ये 0 से π/6, तो ये वाला जो गैप होगा, ये जो गैप की बात कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, ये जो गैप होगा वो भी क्या होगा, π/6 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर मैं एंगल पता करना चाहूँगा, ये वाला जो एंगल है, ये स्पेसिफिक एंगल ये वाला, तो वो क्या होगा, यहाँ तक तो पाई है, उसमें से मैं क्या करूँगा, π/6 माइनस कर दूँगा, है ना। तो पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, 5π/6। तो मुझे ये एंगल पता चल गया कि क्या है, 5π/6 है, बराबर। उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँगा, देखो ये है मेरा 2π, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा एंगल है यहाँ पे भी कट कर रही है ना, 1/2 वाली लाइन यहाँ पे भी कट कर रही है ग्राफ को, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये 2π है। अब देखो इसको भी अगर मैं शेड करूँगा, ये रीजन रेड वाला, ठीक है, जो रेड वाला रीजन मैंने शेड किया है वो भी इस रीजन और इस रीजन के बराबर ही होगा, क्योंकि ये कर्व और ये कर्व भी क्या है, सिमेट्रिक है हमारा, ये और ये दोनों सिमेट्रिक है ना। तो ये जो रेड वाला रीजन है, तीनों रेड वाले रीजन बराबर होंगे। तो उससे मुझे क्या पता चलता है कि ये जो है मेरा, ये जो इतना रीजन होगा इन दोनों के बीच का गैप, वो π/6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी π/6 था, यहाँ पे भी π/6 था, तो यहाँ पे भी π/6 ही होगा। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता करना है अब, तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ तक 2π था, इस पे मैं क्या कर दूंगा, π/6 ऐड कर दूंगा, तो 2π + π/6 हो जाएगा। तो 2π + π/6 पे ये है वैल्यू। उसी तरीके से अगर मैं इधर आऊँगा, तो ये वाला जो रेड वाला रीजन है, ये इस पे, तो ये है मेरा 3π, ठीक है, ये है मेरा π/6, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 3π - π/6, है ना।
ऐसे ही सो ऑन आगे मैं बढ़ूँगा जैसे जैसे मैं सारी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। इधर जैसे इस साइड बढ़ते हैं हम, तो देखो ये है क्या मेरा माइनस पाई, ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये भी सिमेट्रिक होगा सारे से, इनसे 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 इनसे, रेड वाले सारे सिमेट्रिक हैं जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो गैप होगा, जो ये वाला गैप है वो क्या होगा, π/6 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए अगर, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जाओगे, ये भी आपका सिमेट्रिक है, ये आपका ये वाला जो एंगल है ये क्या है, -2π है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये तो बीच वाला आपका है π/6, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, -2π + π/6, ठीक। तो आपको ये भी एंगल पता चल गया, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे क्या हैं, x की वैल्यूज़ हैं। मतलब इन सब x पे 1/2 है ना साइन का वैल्यू, मैंने 1/2 पे ही लाइन खींची थी, तो ये x पे भी 1/2 है, ये x पे भी 1/2 है, ये x पे भी 1/2 है, इस पे भी 1/2 है, इस पे भी 1/2 है, और इस पे भी 1/2 है, ठीक है। समझ में? ऐसे ही आप आगे भी बढ़ सकते हो इस साइड, और इस साइड भी आगे बढ़ सकते हो। आप अगर कॉपी में ग्राफ बनाओगे तो आप कितना भी बना सकते हो ना, सिमेट्रिक होता है, मैंने बताया। ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ। तो ये तो एक टाइप से स्टडी किया हमने ग्राफ को, ठीक है। आप इसका दूसरा एप्लीकेशन भी देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू बता दी थी और हमने एंगल निकाला था। अगर सपोज़ आपको एंगल पता है और वैल्यू निकालनी है, जैसे कि सपोज़ आपको π-π/6 की वैल्यू निकालनी है, एक सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो आप निकाल सकते हो, मैंने आपको निकालना बताया है, ये मेथड से, CAST वाले मेथड से बताया है कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पर अगर आप ग्राफ से निकालना चाहते हो तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो पहले तो, ठीक है। साइन का ग्राफ इस टाइप से होता है, साइन बोला है तो साइन का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और आगे इस टाइप से भी बनता है, बनाना चाहो तो, ठीक है। तो देखो हमें π-π/6 चाहिए, ठीक है। तो पाई मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ठीक है। तो पाई में से π/6 क्या करूँगा मैं, पाई में से π/6 माइनस करूँगा, तो यहाँ पे पहुँचूँगा। तो मेरे को ये वैल्यू का पता करना है, ठीक है, कि ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू यही होगा ना मेरा π-π/6। पाई में से मैंने क्या किया, π/6 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, जो शेड नहीं करता हूँ, ये भी मेरी π/6 होगी सिमेट्री से, क्योंकि देखो जो ये जो पूरा ऐसा गुंबज था, ठीक है, अगर मैं इस साइड से ये लेंथ बोल रहा हूँ π/6 है, तो ये लेंथ भी π/6 ही होगी ना, क्योंकि सिमेट्री है, सेंटर से सिमेट्री है। तो अगर ये लेंथ π/6 है तो ये लेंथ भी π/6 होगी। यहाँ पे 0 था तो ये तो π/6 ही हो गया, फिर इसका मतलब यहाँ पे पाई था तो ये वाला जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, π-π/6 हो गया, ठीक है। तो वही मैंने चीज़ लिखा, π-π/6, और ये एंगल π/6 हो गया। तो π/6 पे तो हमको वैल्यू पता है कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो साइन π-π/6 की भी वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही होगी, स्ट्रेट लाइन पे। तो हमको इसकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि सपोज़ आपको ऐसा लिखा हुआ है, साइन सपोज़ करते हैं 2π माइनस π/6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 2π माइनस π/6 की, ठीक है। देखो ग्राफ को आप ये भी जो नीचे जा रहा है ना ग्राफ, आप ये भी स्टडी कर सकते हो
कि 0 से π/2, 0 से π/2 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 से पाई पे सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। दोनों में साइन क्या है? पॉजिटिव और पॉजिटिव। पाई से 3π/2 में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव। देखो नीचे जा रहा है ना वाई एक्सिस में। और 3π/2 से 2π में भी क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और उसमें भी साइन नेगेटिव होता है। ग्राफ से हमको दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो CST वाला था वो यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ नीचे ही चला गया ऑटोमेटिकली, तो हमको ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन आया मेरा 2π - π/6। तो मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बहुत इजी है, याद रखना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसको। ये मेरा होता है पाई, ये मेरा होता है 2π, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 2π में से π/6 क्या कर रहा हूँ? 2π में से π/6 माइनस कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा एंगल है वो क्या हो जाएगा? 2π - π/6 यहाँ पे आएगा। ये एंगल चाहिए था, 2π में से मैंने क्या किया? π/6 माइनस किया, तो यहाँ पे पहुँचा। तो ये एंगल आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर। तो अब देखो यहाँ देखो, ये वाला जो मेरा गुंबज है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो है ये सिमेट्रिक होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं यहाँ पे π/6 जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 2π में से π/6 यहाँ पे गया, तो क्या मैं यहाँ पे भी उसी ये सिमेट्रिक ही होगा? मतलब ये जो पूरी लाइन है, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन अच्छे से बनाते हैं। ये जो पूरी लाइन है और ये जो पूरी लाइन है, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम ही होगा। तो इसका मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ये लेंथ कितना है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ये चारों लेंथ सेम होगा, क्योंकि ये कर्व ऊपर वाला भी सिमेट्रिक है, नीचे वाला भी सिमेट्रिक है। तो ये चारों लेंथ जो मैंने बनाई है वो भी सेम होंगी। तो ये मेरा π/6 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से π/6 पे जाता हूँ और मैं ये कट करता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू तो पता है कि sin π/6 क्या होती है? 1/2 होती है। इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ मेरी क्या है? 1/2 है। तो अगर ये लेंथ 1/2 है तो ये भी 1/2 होगी, ये भी 1/2 होगी, और ये भी 1/2 होगी, है ना। तो इसका मतलब ये लेंथ तो मेरी क्या है? 1/2 है। ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, सिमेट्री के कारण। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसीलिए ये एंगल क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। लेंथ सेम है 1/2, नेगेटिव में जा रहा है, इसीलिए मैंने माइनस लगाया। इसका मतलब क्या है कि साइन 2π - π/6 की वैल्यू क्या होगी मेरी? -1/2 होगी। समझ में आया कि 2π - π/6 की वैल्यू क्या होगी? सिमेट्री, बस सिमेट्री देखनी है हमको। ग्राफ को स्टडी करना सीखना है, उसके एप्लीकेशन सीखना है। ये पार्ट आता है स्टडी करने में, बनाना नहीं सीखना है। बनाना तो याद बहुत इजी है, हमको स्टडी करना सीखना है ग्राफ को, ठीक है। मैं और एक आध क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, कि ग्राफ का एडवांटेज और क्या होता है। देखो सपोज़ हमसे उसने पूछा है 6π - π/4, मान लो इसका वैल्यू पूछा है और हमें ग्राफ से कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। तो अब तो 6π आ गया। तो देखो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये पाई, ये 2π, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्राफ सिमेट्री में रिपीट होता है, मतलब ये जो 2π वाला सेक्शन है, ये वाला, ये रिपीट ही होगा। देखो यहाँ पे 3π, यहाँ पे है 4π, ठीक है। तो ये रिपीट ही हुआ, ऐसा बना था, ऐसा था, तो यहाँ से ऐसा सेम रिपीट हुआ। उसी तरह आगे भी रिपीट होगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे नीचे। तो आप मेरे को बता सकते हो कि 6π मतलब 4π से 6π का ग्राफ कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे 4π है
तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना आगे। तो एक्चुअली में आपको ये सब ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ इससे काम है ना, आपको सिर्फ ये दोनों से काम है। तो आप इतना ही ग्राफ बनाओ, ठीक है, जो मैंने बनाया। अब इसमें आपको क्या करना है, क्या पूछा है, 6π माइनस π/4 पूछा है, ठीक है। मतलब 6π में से आपको क्या करना है, π/4 कम करना है। ये जो एंगल है आपका π/4 है, तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, ये एंगल हो जाएगा आपका 6π माइनस π/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये π/4 है, तो यहाँ से भी जो होगा वो π/4 ही होगा, ठीक है। तो हमको ये लेंथ अगर पता चल जाएगी तो वो इसी लेंथ के बराबर होगी। कौन सी लेंथ के, ये वाली लेंथ के बराबर, ठीक है। अब ये जो π/4 रीजन है, अगर आप ये वाले से सिमेट्री निकालोगे तो ये भी π/4 सेम ही होगा। और साइन π/4 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1/√2। टोटल सिमेट्री है, मतलब ये 1/√2 है तो ये भी 1/√2 ही होगा। ये डिस्टेंस 1/√2 है तो ये भी 1/√2 होगा। बस तो यहाँ पे नेगेटिव में इसीलिए माइनस आंसर आ जाएगा। तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया साइन 6π माइनस π/4 का, साइन 6π माइनस π/4 का अपना डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, -1/√2। सेम मैंने सिमेट्री से देखा है, पहले प्लॉट किया एंगल कहाँ है, फिर देखा कि ये भी सिमेट्रिक ही होगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला, जो मैंने ये क्वेश्चन में किया था यार, सेम यहाँ पे मैंने जो दिखाया था ना आपको, वही चीज़ की है, बस π/4 से, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इस पर, फिर नेक्स्ट टाइप का बताऊँगा। एक मैं फटाक से क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज़ क्वेश्चन है आपका 8π + π/4, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, देखो आप ध्यान से देख सकते हो, ग्राफ 0 से 2π में ऐसा बन रहा है, 2π से 4π में भी ऐसा बन रहा है, तो 4π से 6π में भी ऐसा बन रहा है। तो मैं अगर बनाऊंगा 8π से 10π में अगर हमको बनाना है, मतलब इवन पाई से इवन पाई के बीच में, तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही बन रहा है। आप ऑब्ज़र्व कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8π से 10π के बीच में ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, 8π + π/4 चाहिए। तो मैं π/4 डिस्टेंस जो है वो आगे जाऊंगा, तो ये जो मेरा एंगल हो जाएगा वो 8π + π/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट करूँगा, तो ये वैल्यू मुझे पता करनी है। तो ये वैल्यू वही होगी जो π/4 पे कट करने पे हो रही है, क्योंकि ये जो π/4 है और ये वाला जो रीजन है ये सिमेट्रिक होगा। तो ये लेंथ और ये वाली लेंथ भी बराबर होगी, है ना। तो बराबर लेंथ कितनी होगी, 1/√2 के बराबर होगी, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, 1/√2 के बराबर हो जाएगी। तो साइन 8π + π/4 का भी वैल्यू वही होगा जो साइन π/4 का वैल्यू है, जो कि 1/√2। मैं फिर से बताता हूँ, साइन 8π + π/4 का भी वैल्यू वही होगा जो साइन π/4 का होगा। हम ग्राफ से देख सकते हैं, देखो ये वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन में सेम ही आ रही है 1/2, है ना, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट 1/√2 हो जाएगा। अब आप अपने मन से भी लॉजिक लगा के समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जो मैं बताना चाह रहा था कि वैल्यूज़। एक और हमने देखा था, जब हमने वैल्यूज़ ऐसे कैलकुलेट करना सीखा था CAST वाले मेथड से, तो मैंने आपको दो चीज़ों में ब्रेक करके बताया था। 90 या 270 में फंक्शन चेंज होता है, यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, और 180 या 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो इसमें भी जब आप ग्राफ ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो जब आप अभी तक हमने ये वाले ग्राफ ऑब्ज़र्व किए थे, देखो मैंने 8π - 6π -
2 पाई माइनस पाई माइनस, तो मतलब मैं पाई माइनस 2 पाई माइनस, मैं ये वाले सीन में चल रहा था अभी। जब आप ये करते हो ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो आपका पैटर्न बन रहा है ना वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। जैसे एक मैं करके बताता हूँ। सपोज़ अपने को निकालना है, सपोज़ हमको निकालना है 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाय 6, हमको ये निकालना है। ओके, क्या निकालना है? 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाय 6। ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। ये मेरा ग्राफ हो गया, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये बीच में आ जाएगा 3 पाई बाई 2, है ना, बनाना आता ही हमें। प्लस पाई बाय 6 मतलब ये जो गैप होगा ये होगा पाई बाय 6, तो ये जो एंगल हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाय 6। ओके, तो ये एंगल मैंने मार्क कर दिया। फिर ये एंगल को नीचे किया तो मुझे इस वैल्यू का पता लगाना है, ठीक है, कि ये वैल्यू, ये गैप कितना है, यही पता लगाना है फाइनली। यही है मेरा काम। तो कितना होगा आप बता सकते हो कितना होगा? अगर आपका आंसर -1/2 है तो वो गलत है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर जिसका आया होगा -1/2 वो क्या है? गलत है, ठीक है। ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्यों गलत है, क्योंकि ये जो रीजन है मेरा वो क्या है? पाई बाय 6 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन होगा ये वो कितना होगा? पाई बाय 3 होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल जो रीजन होता है हाफ, वो पाई बाय 2 होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला रीजन 60 डिग्री होगा ना, पाई बाय 6 ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री हमको ऐड करके चाहिए। ये जो हाफ होता है टोटल, मैंने आपको तब भी बताया था, ये जो हाफ होता है ये पाई बाय 2 होता है, ये पूरा, ठीक है। तो अगर यहाँ पाई बाय 6 गए हो आप तो ये पाई बाय 3 होगा आपका। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको भी हटाते हैं, काम करिए। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब अगर हम इसको शेड करेंगे, ये वाला जो रीजन है वो किसके बराबर होगा? वो यहाँ से अगर मैं पाई बाय 3 पे जाऊँगा ना उसके बराबर होगा। ध्यान से देखो, आप सिमेट्री अगर आपको देखनी है ना तो देखो कैसा बन रहा होगा, अगर आप ऐसे ही समझ रहे हो इस टाइप से, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये मेरा 3 पाई बाय 2 था अगर, ठीक है, मैं यहाँ से पाई बाय 6 गया, मैं यहाँ से क्या गया? पाई बाय 6 गया, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो किसके सिमेट्रिक होगा? यहाँ से अगर मैं पाई बाय 6 जाऊँगा उसके सिमेट्रिक होगा, है ना, इसके सिमेट्रिक है। ये जो दोनों रीजन मैंने बनाए वो सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से पाई बाय 6 है तो यहाँ से वो कितना होगा? पाई बाय 3 होगा ना, ये भी पाई बाय 3 होगा। ये बनाया मैंने, है कि नहीं? इसीलिए मैंने यहाँ से पाई बाय 3 लिया। देखो यहाँ से पाई बाय 3 है ये वाला, यहाँ भी मैंने पाई बाय 3 लिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? √3/2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी वही वैल्यू अपनी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये जो आंसर आएगा अपना वो आएगा -√3/2, -1/2 नहीं आएगा, ठीक है। तो जब 90 और 270 होता है ना तो थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा अलग हो जाता है सिमेट्रिक ही, लेकिन इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। आप इसको ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे बताता हूँ, यही वाले पैटर्न पे 90 और 270 पे। सपोज करते हैं, नेगेटिव में बताऊँ क्या?
नेगेटिव में देखना है, माइनस पे देखते हैं। तो -π/2 -π/4, सपोज़ ये है हमारा क्वेश्चन। -π/4 ईजी हो जाएगा, -π/3 लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब नेगेटिव साइड के ग्राफ से हमको मतलब है, तो मैं थोड़ा इस साइड बनाता हूँ। ये तो ऐसे होता है, यहाँ पे कैसे जाती है वैल्यू, ऐसे और ऐसे, ठीक। ये मेरा होता है -π/2, है ना। तो -π/2 में माइनस करना है, तो मतलब इधर जाएंगे। क्या माइनस कर रहा हूँ मैं, π/3 माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, -π/2 -π/3 होगा, बराबर। तो इसको मैंने नीचे प्लॉट किया और ये वैल्यू मेरे को, ये डिस्टेंस से मतलब है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, देखो ये जो चीज़ है ये मेरा बचेगा, कितना होगा, वो π/6 होगा, क्योंकि ये π/3 है और ये टोटल कितना होता है, π/2 होता है, हाफ जो मेरा ये जो हाफ पैटर्न होता है, बराबर। तो ये तो मेरा कितना हो गया, π/6 हो गया। तो ये वाला जो चीज़ है ये किसके सिमेट्रिक होगा, यहाँ से यहाँ तक π/6 होगा, उसी के सिमेट्रिक होगा, है ना। तो π/6 पे वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 1/2, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना -1/2, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। एक बार नहीं आया आप नोट्स बनाओ। आप जैसे मैंने कितने सारे, तो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिए, देखो रफ में 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे मैंने ही कितने ग्राफ ड्रॉ कर दिए। तो आप भी ड्रॉ करो, आप भी निकालने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पैटर्न देखने की कोशिश करो, ये वाला, फिर यहाँ पे भी हमने पैटर्न देखा था, कहाँ गया ये वाला पैटर्न। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। इसी को बोलते हैं ग्राफ को स्टडी करना। आप ग्राफ पे टाइम दो, आप उस पर जितना ज़्यादा घुसोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जैसे ये सारी वैल्यूज़ देखोगे, उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और एक बार आपने देख लिया ना, एक बार आपको समझ में आ गया, तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो ग्राफ पे, समझो इसको। साइन का ग्राफ तो आपको बनाना आ ही गया, ग्राफ बनाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो आप समझ गए होगे। एक्चुअली में उसको स्टडी करना ही बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना करो, आगे हम कॉस और टैन के भी ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।